क्यों ज्यादा समझदार लोग गरीब रह जाते हैं। मेरे सर्कल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें मैं जब देखता हूं तो सोचता हूं यार ये मेरे से कितने ज्यादा समझदार है, कितना ज्यादा दिमाग है इसमें, ये मुझसे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन फिर ख्याल आता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा कमाई, तो फिर मैं अपने आप को बेहतर स्थिति में पाता हूं। मैं सोच रहा था कि आप अगर देखो कि कमरे में सबसे समझदार आदमी अक्सर सबसे अमीर नहीं मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी अक्सर सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाता। सबसे पढ़ा लिखा आदमी अक्सर किसी पढ़े लिखे आदमी के नीचे नौकरी कर रहा होता है। हमारे आसपास एक ऐसा आदमी हमेशा होता है जो पढ़ने में सबसे तेज होता है। आप स्कूल में, कॉलेज में देखोगे कोई एक लड़का होगा जिसका एग्जाम्पल पूरा क्लास देता होगा, जिसके नंबर सबसे ज्यादा आते थे, जिसका नाम लेकर के पूरा मोहल्ला अपने बच्चों को समझाता था कि ऐसा बनना है। और फिर वही आदमी आज किसी ऐसे इंसान के नीचे नौकरी कर रहा है जो स्कूल में उससे आधे नंबर लाता था, जिसको स्कूल में कोई पूछता नहीं था, जिसके बारे में कहा जाता था ये तो कुछ नहीं करेगा, बिगड़ा हुआ है, लेकिन पूरे स्कूल का बाप बना हुआ है वो। मतलब स्कूल के एग्जाम्स में जो कभी टॉप नहीं किया, जिंदगी के एग्जाम्स का सबसे बड़ा टॉपर है वो। क्यों होता है ऐसा? अब आप समाज को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको एक बात साफ दिखेगा कि पैसा हमेशा अकल की तरफ नहीं बहता। जितना हम सोचते हैं उतना तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से एक बेचैन कर देने वाला सवाल पैदा होता है कि अगर अकल से पैसा बनता है तो इतने सारे अकलमंद लोग पैसों को लेकर परेशान क्यों हैं? क्यों उनके पास बहुत पैसा नहीं है? अकलमंद है वो, पैसा होना चाहिए ना। एक बेहतरीन इंजीनियर को अगर आप देखो तो किसी एवरेज आदमी के लिए काम करता रहता है। क्यों? एक बहुत काबिल कर्मचारी पूरी जिंदगी उस कंपनी में खपा देता है जिसका एक ईंट भी कभी उसका खुद का नहीं होने वाला। और कुछ लोग बिना खास शोर मचाए, बिना बहुत अपनी काबिलियत का डंका बजाए ऊपर उठते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखा है आपने? बट ये सच है। ज्यादातर लोग इसका जवाब गुस्से में देंगे, मुझे पता है। कहेंगे कि किस्मत है, सिफारिश चल जाती है भैया, लोगों की पहुंच होती है, माँ बाप पैसे वाले रहे होंगे तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सब अधूरी बात है। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि इनका कोई हाथ नहीं होता, मगर असली वजह इनमें से कोई भी नहीं है। असली वजह यह है कि दुनिया आपकी काबिलियत को उतना इनाम नहीं देती जितना इस बात को देती है कि आप खड़े कहां हो। अंग्रेजी में इसको पोजीशनिंग कहते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है आपकी जगह। आज इसी बात को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। समाज में जो हमारे को बचपन से हमारे दिमाग में गथाया जाता है ना, पढ़ो लिखो काबिल बनो, खूब पैसा आएगा इससे, ये बात कितनी गलत है आज साबित करता हूं आपको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाथ में तलवार होना काफी नहीं होता है। अगर आप रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं तो दुनिया की सबसे तेज तलवार भी सिर्फ बोझ है और कुछ नहीं, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका। अब ये पोजीशनिंग होती क्या है ये समझिएगा जरा, ठीक से समझ लीजिए भैया, क्योंकि यही ज्यादातर लोग गच्चा खाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखो, लोग सोचते हैं कि पोजीशनिंग का मतलब होता है मार्केटिंग, थोड़ी ब्रांडिंग होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, दो चार लोगों से जान पहचान होनी चाहिए, बड़े बड़े लोगों से बातचीत होनी चाहिए। नहीं होता ये सब। असल बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पोजीशनिंग का मतलब होता है पैसा, ताकत, और इनकी नदियां जिस रास्ते से बह रही है आप उस रास्ते से कितनी दूर खड़े हैं। अगर आप वहीं खड़े हैं जहां से पैसा गुजरता है हर रोज, हो ही नहीं सकता कि पैसा ना बनाओ। देखो, इसको मैं आपको एक बिल्कुल सीधे एग्जांपल से समझाता हूं। दो मछुआरे हैं, पहले के पास 20 साल का तजुर्बा है, पहले मछुआरे के पास नया नया नाव है, उसके पास बढ़िया जाल भी है, हाथ में गजब का हुनर भी है क्योंकि 20 साल का तजुर्बा है। मगर वो आदमी अपनी नाव ऐसे पानी में ले जाता है जहां मछली है ही नहीं। लेकिन दूसरा वाला जो मछुआरा है उसके पास भले पुरानी नाव है, फटा हुआ जाल है, तजुर्बा भी बहुत मामूली सा है, मगर उसने अपनी नाव ठीक वहां खड़ी कर दी जहां मछलियां अपने आप जमा होती है। अब आप बताओ, शाम की टोकरी किसकी भरी हुई होगी? हुनर पहले वाले का ज्यादा है, मगर मछली तो भैया दूसरे वाले के हाथ ही आएगी और हर बार आएगी। इसी को कहते हैं पोजीशनिंग। आप खड़े किधर हो भैया? जहां पैसा बहता है, जहां पैसा होके गुजरता है, वहां अगर आप हो, पैसा तो बनेगा। और यही बात हमारे यहां हर गली में देखी जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप चाय वाले को भी देख लो ना,
कई सारे चाय वाले को आप देखते होंगे। अब दो चाय वाले को आप देखो, एक चाय वाला अगर गांव में अपनी टपरी लगा करके बैठा है, दिन में 25, 30, 40 लोग उसके पास गुजरते हैं, और दूसरा चाय वाला जो है किसी ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर या किसी अच्छी मार्केट में या दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसी जगह पर अगर अपना चाय का टपरी लगा करके बैठा है, जहां पर हर रोज 400-500 लोग गुजरते हैं, कौन ज्यादा कमाएगा? अब देखो, चाय बराबर है दोनों की, चीनी बराबर डालते हैं, अदरक बराबर डालते हैं, मेहनत बराबर डालते हैं, हुनर बराबर है दोनों में, लेकिन सच पैसा कौन कमाएगा? पैसा तो भैया दूसरा जो जिसकी भीड़ वाली जगह पर है वही कमाएगा। गांव वाला शायद ज्यादा दिल लगाकर चाय बनाता होगा, फिर भी महीने के आखिर में कमाई में 10 गुने का फर्क आएगा भैया। अब सोचिए, वो फर्क चाय ने पैदा किया क्या? नहीं, वो फर्क पैदा किया जगह ने, जमीन ने। किस जगह पर वो चाय वाला है। आपकी मेहनत का फल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना जोर लगाया, बल्कि इस बात पर फर्क पड़ता है कि आपने जोर कहां लगाया। पैसा आपकी मेहनत का नहीं, आपकी जगह का गुलाम होता है। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, पोजिशनिंग, जगह। और ये कोई आज की बात नहीं है, पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था। व्यापारी और किसान का संबंध बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा ना। किसानों को जुल्म करते हैं व्यापारी लोग, मेहनत किसान करता है, कमाई व्यापारी करके लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, व्यापारी किसान से ज्यादा अमीर इसलिए नहीं होता कि वो ज्यादा मेहनत करता था। सच तो ये है कि मेहनत हमेशा किसान ही ज्यादा करता है, हमेशा। एक व्यापारी और किसान की मेहनत को अगर कंपेयर किया जाए तो किसान जितनी मेहनत करता है, चिलचिलाती धूप में वो काम करता है, दिन रात काम करता है। व्यापारी तो एसी में बैठा होता है। कभी भी किसान के आधे भी बराबर मेहनत नहीं करता व्यापारी। व्यापारी फिर भी अमीर होता है। और व्यापारी अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो व्यापार के रास्ते पर जाकर बैठ जाता है। असली काम उस रास्ते ने किया है। व्यापारी ने बस सही जगह घेर लिया भैया, और आज भी वही चल रहा है। टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग हो, जमीन जायदाद हो, या कोई नया धंधा हो, बड़ी दौलत हमेशा वहीं बनी है जहां पहले सही जगह पकड़ी गई और मेहनत बाद में वहां पे लगाई गई। जगह पहले जरूरी है। मेहनत की देखो अपनी अहमियत है, मगर जगह ने उस मेहनत को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मैं आपको उस झूठ पर लेकर के आता हूं जो हमको बचपन से घुट्टी में डाल डाल कर पिलाया गया है, जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास लोग कभी बड़े नहीं हो पाते, कभी नहीं। हर जगह यही बात हमको बोली गई है बचपन से। क्या? पढ़ लो बेटा, नंबर ले आओ, डिग्री ले आओ, पैसा अपने आप आएगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा कमाओगे। सरासर झूठ है ये। एक हद तक वो सही हो भी सकती है, पढ़ाई से देखो दरवाजे खुलते हैं, मगर पूरी बात ये नहीं है। सच ये है कि अकल सिर्फ एक औजार का काम करती है, और उस औजार से कितना बनेगा ये इस बात पर टिका है कि आप उसे लेकर खड़े किस जगह हैं। बार बार बात जगह की आ रही है। कितना भी दिमाग हो, कितनी भी मेहनती हो, किधर खड़े हो भैया? भरपूर स्किल लेकर के गांव में बैठे हो, क्या ही कर लोगे? उसी स्किल को लेकर के दिल्ली जैसे शहर, बंबई जैसे शहर में चले जाओ, 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको उस स्किल की जरूरत होती है, भरपूर पैसे देंगे आपको। गांव में बैठे हो, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है आपके स्किल की वहां पे। अब मान लो 2 लोग हैं, पहला आदमी बहुत तेज दिमाग वाला है और वो अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी समस्या को हल करने में लगा देता है जिसकी सच में किसी को कोई बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी औसत दिमाग का है, एवरेज दिमाग का है, मगर वो एक ऐसी परेशानी का हल निकाल लेता है जिससे लाखों लोग रोज परेशान हैं। अब आप बताओ, पैसा किसके घर जाएगा? दूसरे वाले के घर। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अन्याय जैसा नहीं है, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे भागता है, और वैल्यू इस बात से बनती है कि आप खड़े कहां हैं। आज कुछ अलग बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो गजब का दिमाग लेकर के पैदा हुए, लेकिन तंगी में मर गए बेचारे। बड़े बड़े आविष्कारक आप देख लो, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े जानकार, खूब दिमाग, गरीबी में मरे। और उनके ठीक बगल में उनसे कम पढ़ा लिखा एक कारोबारी बड़ी सी दौलत खड़े करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन कारोबारियों ने माल को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता पकड़ लिया, मालिकाना हक पकड़ लिया, और उस दरवाजे की चाबी पकड़ ली जहां से पैसा गुजरता है। यह दुनिया अक्सर देखो उस आदमी को ज्यादा देती है जो मौके के बगल में खड़ा होता है, और उसे हमेशा कम देती है जो सिर्फ जानकारी के बगल में खड़ा होता है, जो डिग्री के बगल में खड़ा होता है, जो नॉलेज के बगल में खड़ा होता है, हमेशा उसे कम मिलता है। और आप जरा उसके बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जवानी
बुढ़ापे में गुजर जाती है बिना पैसा कमाए, और बुढ़ापा मौत में तब्दील हो जाती है बिना पैसा कमाए, बिना अमीर बने। वो शब्द है मेहनत। हमें सिखाया गया है कि जो जितना पीसेगा वो उतना उठेगा। भाई साहब, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि हिलने डुलने को हम तरक्की समझ लेते हैं, और ज्यादा घंटे, ज्यादा कुर्बानी, ज्यादा जोर, ज्यादा समय, मगर बुनियादी तौर पर होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलता इनसे। ये ठीक ऐसे ही है कि आप दौड़ रहे हो, लेकिन ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, पहुंचोगे किधर? कहीं नहीं। खूब दौड़ो, 10 की स्पीड में, 12 की स्पीड में, 16 की स्पीड में, किधर पहुंचोगे? किधर भी नहीं। हम जितने खूब मेहनत वाली पिपली बजाने वाले लोग हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग कहीं नहीं पहुंचते खूब मेहनत करने के बावजूद। क्यों? गलत जगह। देखो, गलत जगह की गई मेहनत सिर्फ बढ़िया किस्म की थकान पैदा कर सकती है आपके लिए, बढ़िया पैसा नहीं पैदा कर सकती। एक आदमी की कल्पना कीजिए जो रोज 12 घंटे कुआं खोद रहा है, सातों दिन लगा रहा है, साल दर साल लगा दिया उसने, हाथ में छाले पड़ गए कुआं खोदते हुए, कमर टूट चुकी है, हौसला फिर भी बुलंद रखा हुआ है उसने, मगर वो गलत जगह खोद रहा है। वहां नीचे पानी है ही नहीं। अब चाहे वो पूरी उम्र खोदता रहे, पानी नहीं निकलेगा भैया। और दूसरा आदमी आधी मेहनत कर रहा है मगर सही जगह खोद रहा है, 10 फुट खोदा और पता चले पानी मिल गया उसको। आप बताओ कि दूसरे वाले की किस्मत थी या फिर उसकी नजर, ऑब्जर्वेशन। देखो, हर दौड़ने वाला आगे नहीं बढ़ रहा होता है। जैसा मैंने अभी ट्रेडमिल का एग्जांपल दिया, कुछ लोग बस ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं, पसीना भरपूर आ रहा होता है, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं। और यही बात धंधे और नौकरी पर भी लागू होती है। जिस धंधे का जमाना ढल रहा हो, जिस धंधे की डिमांड खत्म हो रही हो, उसमें आप चाहे दिन रात एक कर दो, वहां से बरकत नहीं निकलेगी। जिस काम की कीमत ही गिर रही हो, उसमें और घंटे लगाने से हालात कतई नहीं बदलेंगे। देखो, जगह के बिना मेहनत सिर्फ गुजारा करने पर आपको पैसा दे सकती है। सही जगह के साथ वही मेहनत कई गुना नतीजे लेकर के आती है, कई गुना। अब असली सवाल यह है कि समझदार लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, जहां से हमने बात शुरू की थी। देखो, इसका जवाब बहुत सीधा है, सुनकर आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन मेरा इंटेंशन ही यही है कि आपको चुभे, ताकि आप अपनी सोच बदलो। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये आधी बात है। सोचेगा इंडिया, समझेगा इंडिया, ऑब्जर्व करेगा इंडिया, तब बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ पढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। देखो, वो अपनी पूरी जान इस बात में लगा देते हैं लोग कि मैं काबिल कैसे बनूं, और 1 मिनट इस बात पर खर्च नहीं करते कि मैं मौकों को दिखूं कैसे। जहां जिस जगह मौके घूम रहे होते हैं, मैं वहां प्रेजेंट कैसे हो जाऊं, इस चीज में दिमाग लगाता ही नहीं कोई। क्योंकि हमारे दिमाग में ठूसा गया है ना, मेहनत से ही सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। तो मौके की तो बात तो हमने कभी बचपन से सुनी नहीं कि मौका भी कुछ होता है। लेकिन ये जितने अमीर लोग हैं, आप मारवाड़ियों को देख लो, वो राजस्थान की भैया रेत से कहां से निकल के ऐसी जगहों पर जाकर बैठ गए जहां पे धंधे की पॉसिबिलिटी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई भैया। मौका 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 जगह। वो लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, नए हुनर स्किल सीखते हैं, जानकारी जमा करते हैं। और मैं देखो इसकी बुराई नहीं कर रहा, ये सब अच्छा है। मैं जरा भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं भैया कि सब नहीं करना है, करना है। मगर बात यह है कि मौके इस दुनिया में बराबर नहीं बटे हैं। जानकारी बराबर हो सकती है, नॉलेज बराबर हो सकती है, डिग्री बराबर हो सकती है, मौके बराबर नहीं है। मौके कुछ शहरों तक लिमिटेड है, कुछ धंधे तक लिमिटेड हैं, कुछ महफिलों तक लिमिटेड हैं, कुछ लोगों की पहुंच तक लिमिटेड हैं। हर जगह मौका नहीं है। एक बहुत काबिल आदमी किसी ठंडे पड़े बाजार में धंधा अगर शुरू कर दे, वो निश्चित पिट जाएगा, क्योंकि बाजार ठंडा है। उस आदमी की काबिलियत में दबने का सवाल नहीं है, बाजार ठंडा है। और उससे कम काबिल आदमी अगर किसी उठते हुए बाजार में अपना धंधा शुरू कर दे, छा जाएगा वो। जगह से पहुंच बन गई उसकी, पहुंच से मौका बनता है और मौके से पैसा बनता है। एक बहुत टैलेंटेड डिजाइनर किसी छोटे गांव में बैठकर 8,000 रुपए महीने कमाता है, क्योंकि वो शादी के कार्ड बना रहा है। और उतनी ही काबिलियत वाला ग्राफिक डिजाइनर अपना काम ऑनलाइन दिखा रहा है, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, सही लोगों की नजर में आ रहा है, और वो शादी के कार्ड वाले से कई गुना ज्यादा कमा रहा है। वो हुनर बराबर है भैया, बस दूसरा खड़ा कहां है, वहां पैसे की नजर उस पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। सब खेल इस चीज का है। अगर आपको कोई देख ही नहीं रहा, आपके काम को कोई देख नहीं पा रहा, तो आपका हुनर आपका सिर्फ शौक है, पेशा नहीं है, और पैसा नहीं बनेगा उससे। और यहां सबसे चुभने वाली बात एक और बताता हूं। देखो, ज्यादातर काबिल लोग ना पूरी उम्र तलवार की धार तेज करने में लगा देते हैं।
और ये देखते ही नहीं है कि लड़ाई किस मैदान में हो रही है। अमीर लोग सब कुछ अपने कब्जे में नहीं रखते, बस वो कुछ चुनी हुई जगहों पर कब्जा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अमीर लोगों को सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है, हर चीज नहीं सीखना है, हर चीज नहीं जानना है। उनको बस उतनी ही चीज जाननी है जिस चीज से पैसा बनता है। उनको हर किसी से जान पहचान नहीं बनानी है, उनको सिर्फ उन लोगों से, 4 5 6 लोगों से जान पहचान बनानी है जो उनका धंधा बनाने में मदद कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक आम आदमी को सब कुछ सीखना है, सब कुछ जानना है, सबसे मिलना है, सब कुछ करना है, दुनिया जीना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भैया, एक ही जिंदगी है, सब कुछ देख के चले जाओ। अमीर आदमी कहता है इसे फालतू बात ना करो। पैसा किधर बनेगा उधर ही जाएंगे। पैसा किन लोगों से बनेगा उन्हीं लोगों से मिलेंगे। पैसा कौन से काम से बनेगा वही काम करेंगे। सब कुछ नहीं करना। एक बार पैसा आ गया तो सब आ जाएगा, पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जिसने 20 साल पहले शहर के किनारे जमीन ली थी ना, उसने कोई नया आविष्कार नहीं किया था, कोई कंपनी नहीं खोली थी, बस वो सही जगह पर खड़ा हो गया था। आज उसका किराया कहीं पढ़े लिखे लोगों की तनख्वाह से ज्यादा उसको मिल रहा है। किसी भी खाना पहुंचाने वाले ऐप को देख लो भैया, खाना रेस्टोरेंट बनाता है, धूप में डिलीवरी वाला भाग रहा होता है और हर ऑर्डर में से एक छोटा सा हिस्सा वो खाना डिलीवर कराने वाला ऐप कमा रहा होता है। ऐप ने ना रोटी बेली, ना सीढ़ियां चढ़ी, ना धूप में निकला, उसने बस बीच की कुर्सी पकड़ ली और पैसा कमा रहा है। और इसके ठीक उल्टा, इसमें से ज्यादातर लोग उस जगह पर फंसे हैं जहां समय बेचकर पैसा लिया जाता है। महीना खत्म, कमाई खत्म, बीमार पड़ गए, कमाई रुक गई, छुट्टी ली, हिसाब कट गया। और ये इसलिए नहीं है कि हमें अकल की कमी है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी कुर्सी कमजोर जगह पर है। हम शायद कमजोर जगह पर खड़े हैं, जहां पैसा नहीं बनता हम वहां लगे पड़े हैं, पूरी जान डाल रहे हैं, लेकिन वो जगह ठीक नहीं है। देखो, जब तक आपकी कमाई आपके जागने पर टिकी है तब तक आप मालिक नहीं है, मशीन है। और मशीन की एक उम्र होती है। अब आप पूछोगे भैया सही जगह पहचाने कैसे, इतनी देर से जगह जगह की बात की जा रहे हो, सही जगह पहचानने का कोई तरीका बताओ। बताता हूं। देखो, बहुत सीधा है इसका तरीका। खुद से बस एक सवाल पूछते रहिए हमेशा, पैसा इस वक्त किस तरफ बढ़ रहा है? शेयर मार्केट वाले अगर आप हो तो शेयर मार्केट में कहते हैं ट्रेंड किस तरफ है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। कहते हैं ना, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में पैसा लगाओ भैया, वहां पैसा बनेगा। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में लगाओ, वहां पैसा बनेगा। समाज में, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। ट्रेंड किधर चल रहा है, क्या नया आ रहा है, भविष्य किस तरफ जा रहा है। यह मत पूछिए कि पैसा कल कहां था, यह भी मत पूछो कि सब लोग आज कहां खड़े हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं आज। आप सिर्फ ये देखो बहाव किस तरफ मुड़ रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। क्या एआई कुछ बदल देगा दुनिया में? हिस्सा ले लो। क्या डिजिटली कुछ नया होने वाला है? क्या यूएस मार्केट में कुछ नया हो रहा है? क्या क्रिप्टो की तरफ दुनिया जा सकती है? किधर जा सकती है? देखो, पैसा बनेगा उधर। देखो, इनाम अक्सर उसे मिलता है जो भीड़ से पहले पहुंच जाता है। आज देखो ना, क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करते हम, और 1 रुपए में मिल रहा था, 10 रुपए में मिल रहा था, 1000, उस टाइम काश ले लियो। आज 99.9999% लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे, काश। लेकिन वो 0.1%, उन्होंने काश नहीं बोला था, ले लिया था। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं भैया। तो भीड़ से पहले पहुंचा तो पैसा बना, लेकिन जब तक आपसे पहले भीड़ पहुंच गई फिर कुछ नहीं बनता, ना आपका बनता ना भीड़ का बनता। देखो, भीड़ जहां है वहां पैसा नहीं बन सकता, जहां भीड़ नहीं है वही पैसा बनता है। लेकिन समस्या ये है कि जहां भीड़ नहीं है वहां जाने में हमको डर लगता है। अरे कोई है ही नहीं यहाँ पे, इस धंधे में तो कोई पैसा लगा ही नहीं रहा, ये तो कोई काम करता ही नहीं, हम कैसे कर लें? हमको श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। सब लोग अगर कर रहे हैं, सबको फायदा मिल रहा है, तभी हम करेंगे। अरे ये बात क्यों नहीं समझते कि सब लोग अगर कर रहे हैं तो बट गया ना पैसा। बड़ा पैसा आपके हिस्से नहीं आ सकता क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। जिस व्यापारी ने नया रास्ता सबसे पहले खोजा ना, जिसने बदलाव को सबसे पहले पहचाना ना, जिसने उस परेशानी का हल निकाला जो अभी पैदा हो रही थी, दौलत उसी के हिस्से आती है। समझदार आदमी को पूरी गारंटी चाहिए। क्या गारंटी है कि यह धंधा सफल होगा? क्या गारंटी कि हम पैसा कमा लेंगे? क्या गारंटी है कि भैया क्रिप्टो सब कुछ लीगल और रेगुलेट हो जाएगा? हर चीज में गारंटी चाहिए उसको। अमीर आदमी सही जगह मांगता है, और यह फर्क बहुत बड़ा है भैया, क्योंकि जिस दिन पूरी गारंटी मिल जाती है ना, उस दिन वहां मौका नहीं बचता, सिर्फ भीड़ बचती है। आप प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो, प्रॉपर्टी में नहीं होता ऐसा। जेवर एयरपोर्ट जहां बन रहा है, एक टाइम पे भैया कूड़े के भाव में जमीन मिलता था, क्योंकि बात होती थी कभी एयरपोर्ट आएगा। लोगों के पास गारंटी नहीं थी कि सच में आएगा क्या, सच में कुछ बनेगा क्या।
तो जब गारंटी नहीं थी तो बहुत सस्ता था, लेकिन जब सस्ता था तो गारंटी नहीं थी, श्योरिटी नहीं थी। आज सबको दिख गया कि एयरपोर्ट बन गया तो सब कुछ महंगा हो गया। आज भीड़ है वहां पर इसलिए महंगा है, कल भीड़ नहीं थी इसलिए सस्ता था। लेकिन एक बात समझो, जब भीड़ नहीं होती तो गारंटी भी नहीं होती है। आम आदमी को गारंटी चाहिए, इसलिए वो जिंदगी भर आम रहता है। कुछ लोगों को गारंटी गई तेल लेना है, मौका किधर है, खेल जाते हैं वो। देखो, आपसे बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कह देना चाहता हूं ताकि आप इसका गलत मतलब ना निकालना। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मेहनत करना छोड़ दो, सिर्फ जुगाड़ ढूंढने में लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं कह रहा कि भैया स्किल डेवलप करना छोड़ दो, डिग्री लेना छोड़ दो, खुद पर मेहनत करना छोड़ दो, कतई नहीं। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि सही जगह पर बैठकर भी अगर आपने काम नहीं किया तो वो जगह आपसे छिन जाएगी और बहुत जल्दी छिन जाएगी। इसलिए तलवार की धार तेज करना बंद मत कीजिए। बस 6 महीने में एक बार सिर उठा करके ये देख लीजिए कि आप किस मैदान में खड़े हो। जहां खड़े हो वहां कुछ बदल रहा है क्या, बदलाव आने वाला है क्या, वहां पैसे का फ्लो वहां पर आ रहा है या आने वाला है क्या। अब तक आप खुद से पूछते आए होंगे कि मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए, पूछते हो ना। आज से यह सवाल थोड़ा बदलो, यह पूछना शुरू करो कि मुझे कहां खड़ा होना चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए, वही ताकत तंगी भी बना सकती है और दौलत भी। वही दिमाग झुंझुलाहट भी दे सकता है और सुकून भी। वही जुनून आपको तोड़ भी सकता है और आजाद भी करा सकता है। फर्क अक्सर सिर्फ जगह का होता है। मैं शुरू से इस सेशन में जगह की बात कर रहा हूं। हम मिडिल क्लास लोगों को जगह की इंपॉर्टेंस, मौके की इंपॉर्टेंस कभी नहीं बताई जाती, सिर्फ मेहनत की बताई जाती है। और मेहनत से कामयाबी आधी बात है। जब तक मेहनत में मौका नहीं लगता, बड़ा पैसा नहीं आता। ज्यादातर लोग पूरी उम्र खुद को सुधारने में लगा देते हैं, बहुत कम लोग अपनी जगह सुधारने में वक्त लगाते हैं। और यही वजह है कि इतने काबिल लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो आदमी मौकों के बीच बीच खड़ा होता है, उसे वो रास्ते दिखते हैं जो बाकियों को कभी दिख ही नहीं पाते। जो आदमी बहाव के बाहर खड़ा है, वो आदमी पूरी उम्र यही सोचता रह जाता है कि आखिर मेरे साथ कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। इसलिए अगली बार जब आप और मेहनत करने की सोचें, एक और हुनर सीखने की सोचें, एक और साल झोंक देने की सोचें, तो उससे पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछ लीजिएगा, मैं अपनी मेहनत सुधार रहा हूं या अपनी जगह। क्योंकि दौलत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा पिसता है। दौलत उसकी होती है जो ये समझ जाता है कि खेल कहां खेला जा रहा है और चुपचाप जाकर के वहां खड़ा हो जाता है जहां खेल चल रहा है। देखो, एक बात समझो, गलत जगह पर खड़ा एक बेहतरीन दिमाग भी ना घुट कर रह जाता है, और सही जगह पर खड़ा एक एवरेज दिमाग भी इतिहास लिख देता है। तो जितने लोग इतिहास लिख चुके हैं ना, कभी यह भ्रम उनके बारे में मत पालना कि वो बहुत मेहनती थे। ऐसा सच नहीं होता है। कई बार होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनती लोग इतिहास कभी नहीं रचते। सही मौके पर खड़े लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन हाँ, सही मौके के साथ मेहनत भी चाहिए होता है, लेकिन मेहनत और मौके का कॉम्बिनेशन दोनों चाहिए। मौके का मतलब जगह। आप कम नहीं हो, आपको बस अपनी जगह बदलनी है। अगर जगह बदल लिया तो किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने एक ऐसी बात समझाई जो शायद हम में से बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर मानते हैं कि जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा काबिल है और समझदार है, वही सबसे ज्यादा सफल और अमीर होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की वीडियो में सागर सर ने बताया कि सिर्फ काबिलियत और समझदारी होना ही काफी नहीं है। पैसे और सफलता के लिए सही समय पर सही फैसले लेना, अपनी काबिलियत को सही दिशा में इस्तेमाल करना और आर्थिक फैसलों को समझ होना भी उतना ही जरूरी है। कई बार बहुत समझदार लोग अपनी कमाई तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग अपनी स्किल के साथ साथ निवेश, रिस्क और अवसरों को समझकर अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर बनाते हैं। यानी समस्या काबिलियत की नहीं, बल्कि उस काबिलियत को सही दिशा में इस्तेमाल करने की हो सकती है। सागर सिन्हा सर की आज की वीडियो हमें यही सीख देती है कि सिर्फ मेहनत और ज्ञान के भरोसे नहीं, बल्कि सही सोच और सही रणनीति और सही फाइनेंशियल डिसीजन के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सर की बातें और उनकी सीख पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में
एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण सीख के साथ। धन्यवाद।